वो पहली पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी लड़ाई लड़ेगी, तीसरी पीढ़ी अंतोगत्वा राज करेगी। नमस्कार, मैं अंबुज कुमार सोनू और आप देख रहे हैं मगध की आवाज़। बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 101वीं जयंती को लेकर शहीद जगदेव विचार मंच के संयोजक विनोद सिंह दांगी ने आज गुरुआ हाई स्कूल के मैदान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती को लेकर विस्तृत से चर्चा किया। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं विनोद सिंह दांगी। ऐसा है कि जगदेव बाबू का जो नारा था शुरुआत में, जिन्होंने संघर्ष के दिनों में इन्होंने कहा था कि आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो पहली पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी लड़ाई लड़ेगी, तीसरी पीढ़ी अंतोगत्वा राज करेगी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग 90% की बात करते हैं, और 90% की बात उन्होंने उस वक्त उठाया था जिस वक्त कोई साहस नहीं करते थे बोलने के लिए, और उन्होंने शोषित समाज दल बना करके बिहार का एक दिशा और दशा दिया राजनीति का, और उसी के आधार पर बिहार में पिछले 35 वर्षों से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी और आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन्हीं के विचार के आधार पर लगभग 35 वर्षों से इन लोग राज कर रहे हैं। जगदेव प्रसाद वो चीज थी, उसके बाद राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर 90% के लोग मजबूत तो हुए, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं हुए जो वंशज थे जगदेव प्रसाद। आज उसी को लड़ाई पुनः 90% के जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसी को एकता के लिए आज जगदेव प्रसाद के 101वीं जयंती गुरुआ की धरती पर, भूरा की धरती पर मनाने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। और भव्य तरीके से 10 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को 10 बजे दिन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से मैंने जो दौरा किया है, उससे मुझे लग रहा है कि एक भव्य और एक ऐतिहासिक जगदेव बाबू की जयंती मनाई जाएगी। इसमें सभी लोगों से, सभी समाज के जो 90% से आते हैं, उन सभी महानुभावों को हम आग्रह करते हैं कि आए और जगदेव बाबू को जो कार्य किए हैं, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। साथियों, 90% की जो बात हमने क्यों किया, देश के अंदर जो परिस्थितियां अभी हैं, 90% के लोग को तोड़ जोड़ करके राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातीय रूप से तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जगदेव बाबू ने उस वक्त त्रिवेणी संघ की भी स्थापना किए थे, और उन्हें कहा था कि जब तक लगी ये समाज राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ेगा 90% के लोग, तब तक देश का न विकास हो सकता है, न आर्थिक विकास हो सकता है, न सामाजिक विकास हो सकता है, न राजनीतिक विकास हो सकता है। फिर पुनः एक बार जरूरत पड़ गया साथियों कि जगदेव बाबू के असूलों पर चलकर
हम लोग अपने आप को एक मजबूत तरह से तैयार होकर हम लोग काम करें और जगदेव बाबू के भव्य तरीके से 10 फरवरी को जयंती मनाने के लिए सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आए। और जितने लोग सुबह 10 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू है जयंती समारोह, और जितने लोग आएंगे उन सारे लोगों को हम लोगों ने आदरपूर्वक भोजन करने का भी निवेदन करेंगे और निवेदन करके भोजन करा के ही सब लोगों को हम यहाँ से हम लोग भेजेंगे। साथियों, मैं विनोद सिंह दांगी, जगदेव युवा मंच के संयोजक और इस जयंती समारोह के संयोजक, और इस जयंती समारोह का राष्ट्रीय जो संयोजक है वो जेपी वर्मा साहब हैं और वो उद्घाटन करता रहेंगे। और बाकी इसमें आने वाले लोग सर ऑल इंडिया का अंसारी का जो बड़े नेता हैं इकबाल भाई साहब, वो भागलपुर के भी रहने वाले हैं और अभी वो भाजपा के लीडर भी हैं। उसके बाद एक राकेश दांगी जी हैं, वो सीमा समृद्धि जो लड़ी थी केस, उसके हस्बैंड हुए। राकेश दांगी जी भी इस मीटिंग जयंती समारोह में आएंगे दिल्ली से, और वे बहुत बड़ा युवा विचारक भी हैं। उसके बाद वसीम नैयर, बिहार अंसारी महापंचायत के अध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। और हमारे समाज से विभिन्न दलों से आए हुए सारे लोग आने की सहमति दिए हैं। और यहाँ पर उपस्थित भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता अनंत कुमार जी भी हैं। और एक बार स्पष्ट और कर देना चाहता हूँ साथियों, पत्रकार बंधुओं, कि ये किसी पार्टी का झंडा इसमें नहीं रहेगा, सबसे बात। और बिल्कुल रूप जो सभी समाज के सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, 90% के लोग श्रद्धांजलि करते। और ये मुखिया जी हैं चित्ररंजन जी, ये विश्वकर्मा समाज के हैं रमेश शर्मा जी, और सर ये सुनील बाबू हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बगल के गांव के हैं, सिरपुर के हैं। ये मुकेश वर्मा जी हैं, ये भी जगदेव युवा मंच का बहुत, समझिए कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और ये सारा भार भी देख रहे हैं। और उसके बाद में आपके हमारे बगल में है इरशाद आलम उर्फ मासूक भाई, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू बेलागंज। फिर हमारे पास शैलेंद्र बाबू, ये पूर्व जेडीयू के नेता भी हैं और बेलागंज के बड़े नेता भी हैं। फिर विनोद जी हैं, सुरेंद्र बाबू हैं, ये हमारे साथ गया बाबू हैं, और सारे। और इस मीटिंग में पटेल विचार मंच के संयोजक आदरणीय अनिल पटेल जी भी रहेंगे। और तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि है, यहाँ के वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी को मैं आमंत्रित करूंगा आपके माध्यम से कि आए और जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि करें। किसी विशेष रूप में सर हम किसी को नहीं बुलाए हैं, लेकिन जो लोग जिनको जगदेव बाबू से है, उनके असूल से, उनके विचार से जो सहमत है, सारे लोग का मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ आने। किसी दल और पार्टी का नहीं, नो, किसी दल और पार्टी का नहीं है सर, न किसी पार्टी का झंडा रहेगा, न किसी दल के विशेष रूप से। बिल्कुल निर्विरोध रूप से 90% के समाज के लोग आए, और सारे लोग इसमें ST SC के भी लोग हैं, हमारे अति पिछड़ा के भी लोग हैं, पिछड़ा के भी लोग हैं, जो कह तो रहे हैं कि जो मूल निवासी के भी लोग हैं, जो वंचित समाज से भी लोग, सारे लोग। सर 90% की तो हमेशा बात होती है सर, लेकिन आज देखा जाए तो लगभग 35 सालों से हमेशा तो मतलब 90% के लोगों का ही सरकार रही हो, तो फिर भी आज के युवा सर रोड पर क्यों है? हाँ, क्या कुछ करना चाहिए? इसके पीछे रीजन है कि 90% की सरकार रही है। जिस वक्त 90% की लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे, और आज जो है 90% में ही संघर्ष हो रहा है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 90% के लोग जो राज कर रहे हैं, उसमें कुछ जात जो है, कुछ समूह जो है राजनीतिक रूप से मजबूत है। लगभग 60 से 70%
समाज जो अभी भी राजनीतिक रूप से वंचित है। और युवक की बात बोलते हैं, जो बिहार में परिस्थितियाँ थी, जो बिहार का जो संसाधन है, आज से नहीं सदियों से यहाँ जो केंद्र सरकार जिसकी भी सत्ता रही हो, उन्होंने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। और जो आदेश है पूछिए। ठीक है, वो बात करते हैं। इसमें तो जब हमारा 90% लोगों को जब अधिकार है, यहाँ सरकार है, उसके बावजूद भी हमारा युवा जो रोड पर है और कहीं ना कहीं तो बदलाने के ही तो काम किया जा रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी सरकार काम भी कर रही है, एकदम बिल्कुल आप उसको निराधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो काम हुआ है, इसको तो मानना पड़ेगा सर। सर आज के डेट में खास करके देखा जा रहा है ब्लॉक में जो स्थिति जो गरीब को है उसी तरह है, और जिसका जो अभी 4 महला है, 2 महला है, अच्छा से ईट का गोले से घर है, वो वैसे लोग ही लाभ ले पा रहे हैं। और ये बात में आपका दम है, ये सरकार की विफलता है, मैं मानता हूँ। निश्चित तौर पर से सरसाई इस सरकार में हावी है। मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ भी हैं, मैं जो अपने हम खुद देख रहे हैं, अफसर शाही हावी है, इसमें नो डाउट। मैं विनोद सिंह डांगी, संयोजक जगदेव युवा मंच, और ये जयंती समारोह के संयोजक विनोद सिंह।